बहुत ही अनोखा और अद्भुत दिन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। खुदा को हम धन्यवाद देंगे कि उसने हमें जिंदगी जमीन पर रखा है, कि हम उसकी आराधना, उसकी महिमा, जो कुछ भी आज वो हमें देना चाहता है, आत्मा और सच्चाई से ग्रहण करने पाए और आत्मा सच्चाई के अनुसार उसकी महिमा भी करने पाए, क्योंकि वो हमारे मनों को देखता है। और वो आज कहता है हमसे कि लोग अपने मुंह से तो आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे बहुत दूर है। इसलिए हम अपने मनों से, अपने हृदय की गहराइयों से परमेश्वर की तारीफ और उसकी महिमा करें, क्योंकि ये दिन जो आज हमें मिला है, बहुत सारे लोगों को ये दिन नहीं मिला है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे हर एक बातों के लिए, हर एक चीज़ जो उसने हमारे जीवन में की है। और ख़ास तौर से जब आज एक घर खुला है, वह भाई दीपक का, रेखा दीदी का, कि आज इस घर में 1 साल के बाद क्या हो रही है, प्रार्थना हो रही है। जब नहीं चाहता कि हमारे घरों में क्या हो, प्रार्थना हो, मगर प्रभु ने आज इस बंधन को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। और आज हमें ये दिन दिया है कि हम उसकी महिमा इस घर में कर सकें। हम सबसे पहले मैं प्रार्थना के लिए बोलूँगी, जिसको अगुवाई हो प्रार्थना में, इस घर का कोई एक सदस्य खड़े होकर प्रार्थना करें। Praise the Lord. Praise the Lord. हम लोग सब मिलजुल के प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अपना परमेश्वर मान प्रभु देश तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। तूने एक बार मौका दिया तेरी जिंदगी से विकास के खुदावन। तूने कहा निर्माण को 2 या 3 इकट्ठे उनके बीच में मैं हाजिर हूँ खुदावन। वो खुदावन इस घर के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, वो अपने भाई के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन। तो शैतान के हर एक अंधकार से उसको बचा के, उसके आत्मा से बचा के उसको ठीक करना होता खुदावन। भारी पर भी अपना अनुग्रह का हाथ रख, दोनों बच्चे पर भी अपना अनुग्रह का हाथ रख खुदावन। पास्टर साहब के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो इतनी दूर से आए खुदावन, उसकी मार्ग की हिफाजत करना खुदावन, भैया के साथ होना खुदावन और उनके भी साथ होना खुदावन, या भाभी के साथ हो खुदावन। तो खुदावन मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपती खुदावन। मैं खुदावन हमसे कोई भूल चूक हुई हो उनको भी माफ कर, उनको भी क्षमा कर खुदावन। रोटी से प्रार्थना को सुन कर सचमुच आज प्रभु बड़े आनंद का दिन है, पूरे आनंद का दिन है। प्रभु ने हमें दिन दिया है, हम सबको धन्यवाद देंगे और गीत किए जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। गीत नंबर 70, पेज नंबर 22। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ रहूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ रहूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति। यीशु के साथ रहने संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ रहने संगति में सदा मिलती खुशी मुझको।
कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा, साथ चलूंगा मैं जितना अच्छा है वो, जितना धन है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। आमीन। जितना अच्छा है वो, जितना धन है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई गति करता है वो, कोई गति नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। रहूंगा बासी समान रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. जैसे लिखा है, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पर जब हम प्रभु को पुकारते हैं, उसकी दुहाई देते हैं, उसके करीब आते हैं और उसको आदर सम्मान देने की समर्पित करते हैं, तो परमेश्वर भी क्या करते हैं, हमारी हर एक परेशानियों को क्या करते हैं, दूर कर देते हैं। हमारी एक आशा का द्वार खुल जाता है। अब मैं निवेदन करूँगी इस घर में के कोई भी जिसके मन में दवाई हो, वो दवाई दे, ताकि इससे प्रभु की महिमा हो, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन से चाहता है कि हम उसके नाम की क्या बने, गवाह बने। इसकी पृथ्वी पर गवाह बनना है हमें, इसके हम दवाई देंगे, इसके जीवन में कितने गवाह देंगे। Praise the Lord. और हमें यहाँ सेवा का मौका दिया खुदा ने। कुछ लोग हैं जो यहाँ सेवा नहीं कर रहे हैं, करने रहे हैं, लेकिन खुदा फिर भी हमें बहुत हिम्मत दे रहा है कि हम उसकी सेवा में किस सेवा में रहें। खुदा में हम उसका धन्यवाद करते कि जब हम परेशानी में होते हैं और जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना को कबूल करता है। जितने दिनों से मेरा आदमी परेशान है, आज सुबह से भी बहुत परेशान है, जितनी भी मैंने बात सुबह से दुआ की उतनी बार उनके मन को शांति मिली। मैंने खुदा की सेवा की, काम किया अच्छे से, तो उसके बाद फिर मैं टेंशन हुई कि हम नहीं कर पाएंगे काम, लेकिन मैंने फिर भी बहुत बहुत दुआ की। उसके बाद इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है, उसके बाद उनका मैं धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने इन्हें बहुत हिम्मत और सामर्थ्य दी, उसकी वजह से ही काम करने का। Praise the Lord. Praise the Lord.
प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार खुदा ने हमें फिर से ये मौका दिया कि हम जिंदा वचन को जानें, हम अपने जीवित खुदा की महिमा करें और हम उसके नाम में बहुत तायत से बढ़ें। इस पृथ्वी पर अगर आप सोचते हैं कि मनुष्य जीवित है तो आपका सोचना व्यर्थ है, क्योंकि हर एक मनुष्य शरीर में जीवित है परंतु आत्मा में मरा है। लेकिन जब तक हम इस पृथ्वी पर आत्मिक रीति से जीवित नहीं होंगे तब तक हम में से किसी भी एक का भी उद्धार नहीं होगा। पहले हम और आप समझ लें। उसने पहले कहा कि इससे पहले कि तुम मुझसे प्रार्थना करो, इससे पहले कि तुम मेरे पास कुछ पाने की चाह से आओ, सबसे पहले तुम विश्वास करो। और आज मनुष्य का विश्वास पूरी रीति से मर चुका है, क्योंकि मनुष्य का विश्वास संसार और संसार की बहुत सी चीज़ों पर आ चुका है और मनुष्य ने अपने विश्वास रूपी आँखों को पूरी रीति से अपने हाथों से फोड़ दिया है। इसलिए मनुष्य की आज दशा पूरी रीति से अंधकार में पड़े हुए एक मनुष्य के समान हो गई है। उसने हमें अंधकार का जीवन नहीं बल्कि ज्योति का जीवन दिया है। कौन पिता है जो अपने पुत्र को बुरी बुरी वस्तुएं दे? तुम जब अच्छी अच्छी वस्तुएं देना जानते हो अपने बच्चों को, तो मैं तुम्हें सबसे उत्तम वस्तु क्यों ना दूंगा? थोड़ी देर के लिए हम प्रार्थना ना करें। आप कहेंगे पास्टर साहब क्या कह रहे हैं कि प्रार्थना ना करें? मैं आपसे सही कह रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए प्रार्थना ना करें और थोड़ी देर के लिए, भाई थोड़ा सा पीछे हो, थोड़ी देर के लिए प्रार्थना ना करें, थोड़ी देर के लिए प्रार्थना ना करें, थोड़ी देर के लिए बाइबल भी ना पढ़ें, थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं और सोचें कि हम किस मुकाम पे आके खड़े हो गए हैं। आप और हम अपने जीवन में वचन को तभी जान सकते हैं जब हम उसके खोजी बनेंगे, जब हमारे अंदर उसकी भूख होगी। भूख और खोजी बना कुछ है नहीं, बस ऐसे ही चिल्ला रहे प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु प्रभु प्रभु। उसने कहा तुम व्यर्थ ही अपने होठों से प्रभु प्रभु करके प्रार्थना करते हो, क्योंकि तुम अपने होठों से तो प्रभु प्रभु करते हो परंतु तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। आप बताइए, वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से दूर होके सुअरों का भोजन खा रहा था, लेकिन जब उसे स्मरण आया कि मेरे पिता के घर में, तो स्मरण कब आया? जब उस पर विश्वास उत्पन्न हुआ, जब उसने अपने पिता के बारे में सोचा। हम पिता के बारे में सोचते ही नहीं हैं। हम सोचते क्या है? अंधकार के बारे में। ये हो गया, वो हो गया, वहाँ दुष्ट आत्मा है, यहाँ पर भैया जैसे ही कुकर की सीटी बजती है वैसे ही एक कौवा बोलता है काऊ काऊ काऊ। हमारा दिमाग कहाँ पर लगा हुआ है? भैया पानी नहीं आया, और जब पानी आता है तब हम देखते हैं कि पहले हवा पास होती है और फिर थोड़ी देर बाद पानी निकलता है। हेलो, क्या सोच रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त ठिकाने पर है कि नहीं? तुम क्या समझ के कह रहे हो? ये सारी चीजें, ये अंधकार की शक्तियां, ये दुष्ट आत्माएं इस संसार में छोड़ी गई हैं। हमें इसका प्रचार नहीं करना है। ये दुष्ट आत्माएं उन पर हावी होती हैं जो पिता के पास से फिर जाते हैं, जो पिता के पास से चले जाते हैं, जो प्रभु 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 कहते हैं परंतु उनका मन प्रभु पे नहीं है। अगर आज हमारे अंदर एक आशा होती, अगर आज हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का विश्वास होता, तो हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती। हमारी स्थिति यहां तक ऐसे मुकाम पर कैसे आ गई? क्या किसी मनुष्य ने करा या कोई दुष्ट आत्मा ने करा? मैं आपको फिर बताऊं, दुष्ट आत्मा भी तब तक आपके अंदर नहीं आएगी जब तक पिता आज्ञा नहीं देगा। आप समझ रहे? नहीं समझ रहे?
दुष्ट आत्मा आपके अंदर तब तक नहीं आएगी जब तक पिता की ओर से आज्ञा नहीं मिलेगी, क्योंकि पिता ने दुष्ट आत्माओं को भी आज्ञा दिया है और इसलिए दुष्ट आत्माएं भी उसकी आज्ञाओं को मानती हैं। तो हम इस मुकाम पर कैसे आगे पहुंच गए कि हमारे ऊपर दुष्ट आत्माएं, हमारे ऊपर अंधकार, हमारे अंदर वो दुष्ट की युक्ति प्रकट हो रही है। कहां पहुंच गए हम? अभी मैं आया हूं, थोड़ी देर के लिए आया हूं, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं चला जाऊंगा, बाइक उठाऊंगा, प्रेज द लॉर्ड करूंगा और ठंडी ठंडी हवा खाते हुए चले जाऊंगा। जब मैं आया था तो गरम गरम हवा खाते हुए आया था। ताली बजाए। जब मैं आया था तो गरम गरम हवा खाते हुए आया, अभी थोड़ी देर में जाऊंगा, ठंडी ठंडी हवा खाते हुए जाऊंगा। हो सकता है कि एक अमूल के ठेले पर, क्या एक कॉर्नेटो खा लूं, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। नहीं खाएंगे, नहीं, पर्स नहीं लाए। प्रेज द लॉर्ड। तो वचन को समझना होगा। ये वचन इस समय किताब में है। अब इस वचन को हमने खोला, अभी भी किताब में है। इस वचन को पढ़ा, अभी भी किताब में है। लेकिन जिस समय इस किताब को बंद करा, उस समय जब इसको बंद करा, तब एक पुस्तक और खुलती है, वो जो तुम्हारे भीतर होती है। जिस तरह से ये शरीर को खुदा बंद करता तो एक स्वर्गीय देह उठती है, वैसे ही ये वचन जब पुस्तक बंद करते हैं तो एक स्वर्गीय पुस्तक खुलती है, जिसमें लिखा है कि स्वर्गीय पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा है। वो मेमने की पुस्तक। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या कारण है? आज काली और लाल बाइबल सबके पास है, ताली बजाओ, और सब खोल के प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बंद करते, सब कुछ खत्म, बंद। उनका शारीरिक जीवन भी ऐसे ही है, आत्मिक जीवन कुछ नहीं। ये पुस्तक बंद होने के बाद काम करती है। जब आप इसको बंद करेंगे तब आपके विश्वास की परख होगी। इस पुस्तक का वचन एक व्यक्ति है। आमीन। इस पुस्तक में जो लिखा है वो स्याही और एक कागज है। इसको लोग पूज रहे हैं, इसको लोग चूम रहे हैं, इसको उत्तम उत्तम स्थान पर रखे हुए हैं, लेकिन इस पुस्तक के व्यक्ति का इंकार कर रहे हैं। इस पुस्तक में जो व्यक्ति है उसको कह रहे बाहर खड़े हो जाओ, पुस्तक हमें मिल गई है। क्या खुदा ने क्या कहा? स्वर्ग की कुंजियां तो तुमने ले ली, परंतु इससे तुमने ना दूसरों को प्रवेश करने दिया, ना खुद ही प्रवेश होते हो और ना दूसरों को प्रवेश करने देते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कुछ भी है, खुदा का आत्मा जो व्यक्ति है, उसका तुम इंकार करते हो। क्या बात थी? पुस्तकें रखी हुई थी, उनके धर्म ग्रंथ रखे हुए थे। फरीसी यहूदी शास्त्रियों के आराधनालय में धर्म ग्रंथ रखे हुए थे। मालूम है आपको, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो ये धर्म ग्रंथ व्यवस्था की पुस्तक रखी हुई थी। वही व्यवस्था की पुस्तक जिसे आराधनालय में यीशु मसीह ने पढ़ा, पुस्तक रखी थी। लेकिन जो व्यक्ति इसके अंदर है उसको वो खाई से फेंक रहे थे। याद रखना ये बात। ये केवल पिक्चर में दिखाया गया, एक मूवी में, जीसस पिक्चर में दिखाया गया दृश्य नहीं है। ये वचन में लिखा है कि जैसे ही उसने पुस्तक पढ़ी, लोगों ने उसको खींचकर आराधनालय से बाहर निकाला और उसे खाई से फेंकना चाहा। क्यों? क्योंकि अब पढ़ने वाला आत्मा था। अभी तक वो मुंह से पढ़ते थे, शरीर से पढ़ते थे, अभी तक वो केवल होठों से पढ़ते थे, प्रभु 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 व्यवस्था की पुस्तक। लेकिन वही व्यवस्था की पुस्तक जब यीशु मसीह ने पढ़ी, नहीं हो गई और उसको उठा के लोग बाहर फेंक रहे थे, पुस्तक को नहीं। हमेशा याद रखना, पुस्तक को आराधनालय से उठाकर बाहर नहीं फेंक रहे थे, पुस्तक को जो व्यक्ति पढ़ रहा था, अर्थात वो आत्मा जो इस पुस्तक में दिखाई देता है, उसको बाहर फेंकना चाहते थे। अब आप बताइए भैया, हम बहुत प्रार्थना करते हैं, रात में भैया बहुत भयंकर एकदम सपना आता है और फिर थक जाते भी, प्रभु 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 करने लगते हैं। करो प्रभु प्रभु और चिल्लाओ प्रभु प्रभु, यीशु मसीह यीशु मसीह। यीशु मसीह को बना लो बाबा,
हाँ, और बना के बाबा यहाँ बांध दो, कीले हीला दिख रहा कहीं, ये बांध दो। हमेशा ऐसे ही बने रहोगे, हमेशा उनकी परिस्थिति को देखते ही रहोगे, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, सोचते रहोगे ये बात। पूरे घराने को शैतान ने घेर रखा, किसी ने ये सोचा ही नहीं कि ये सारी बातें क्यों हुई। अरे यीशु मसीह की तरफ फिरो, वचन को सुनो, वचन में चलो। कोई मनुष्य तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, कोई तुम्हें वचन बताने नहीं आएगा, कोई तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब तुम खुद ही मरे हुए हो तो तुम्हारे लिए कौन प्रार्थना करेगा? तुम्हें खुद जीवित होना पड़ेगा। उसने कहा इससे पहले कि तू खुदा से कुछ भी चाहे, तू मेरे पास आ। नहीं, वो लाएंगे, वो आएंगे पास्टर साहब, तब वो हमको लाएंगे अपने पास। आप आइए खुदा के पास, आप आके खुदा के पास खड़े होइए, खुदा से बातें करिए। देखिए खुदा का वचन क्या कह रहा है, 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़ें। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत क्या लिखा? इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। अनंत महिमा के साथ पाए। इसलिए मैं चुने हुए लोगों को क्या लिखा? चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ। सह रहा है। किसके लिए? 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। इसलिए मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ। 10वीं आयत पढ़ें। हाँ, तुम इसको क्षमा करते हो। 2 कुरिन्थियों 2 तीमुथियुस प्रेज द लॉर्ड। हाँ, 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 10वीं आयत। 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 10वीं आयत। हाँ पढ़ें। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ। अब सह कौन रहा है? कौन सह रहा है? यीशु मसीह। यीशु मसीह का आत्मा जो उस भविष्यवक्ता के अंदर है। सह कौन रहा है? खुदा का आत्मा। अरे नहीं भैया, आप पता नहीं क्या बताते हैं। यीशु मसीह ने हमारे पापों को सहा। कहां सहा? क्रूस पे। ये 2 तीमुथियुस में कहां से सह रहा है? हमेशा याद रखो, जितने भी खुदा के दास हैं, जितने भी खुदा के भविष्यवक्ता हैं, उनके अंदर खुदा का आत्मा होता है। और सहता वो भविष्यवक्ता नहीं है, वो उस खुदा का आत्मा सह रहा है। आज लोगों ने 2000 साल पहले यीशु मसीह को केवल स्मरण किया इस बात के लिए कि उसने हमारे लिए सहा। और कब सहा? क्रूस पे सहा। उसके बाद कुछ नहीं सहा भैया। उसके बाद भैया वो बस निकल लिया अपना। लेकिन 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसमें कह रहा, मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ। लेकिन मैं तो जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि भाई सह रहे हैं, बहन सह रही हैं, बच्चे सह रहे हैं। बहुत भैया, ए भैया, बहुत हालत खराब है। अब हम इसकी सुने कि आपकी सुने? ताली बजाओ। वचन में लिखा, मैं सब कुछ सहता हूं। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि आप सब कुछ सह रहे हैं, हालत खस्ता हुई पड़ी है। भैया क्या करें? एकदम भैया एकदम जी में जी नहीं है। मंगल बाजार परसों लगी थी, घूमने का मन कर रहा था लेकिन गए नहीं। क्यों? अरे भैया पता नहीं क्या हुआ भैया, इनके भैया पता नहीं कहाँ पैर में भैया पता नहीं क्या हो गया।
हम जब आए यहाँ पर तो हमने सुना कि आप लोग सब सह रहे। तो मैंने प्रभु से पूछा, मैं चुप रहा, मैं सुनता रहा। मैंने कहा प्रभु ये तो सह रहे हैं। तो प्रभु ने कहा फिर मेरा सहना गलत हो गया। याद रखो, तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते और तुम दो मेजों से भी नहीं खा सकते। अगर तुम्हारा पिता सह रहा है तो तुम्हें सहना नहीं है, क्योंकि तुम चुने हुए हो। आमीन आमीन। और अगर तुम सह रहे हो, फिर समझो, अगर तुम सह रहे हो तो तुम चुने हुए नहीं हो। क्योंकि पिता जो सह रहा है वो सब कुछ सह रहा है। आप पर एक भी धूप की किरण लगने नहीं दे रहा। हमने कहा हम गर्म हवा में आए, लेकिन ये गर्म हवा भी हमारे लिए 100 गुना आशीष का कारण है। सारी थकान उतार दिया उसने। भट्टी में चाहे एकदम नए होके निकल आए। मजा आती है ना? हाँ, पागलपना दिखता ना? तो हमेशा याद रखो, अगर जिस समय हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम विपत्ति में, हम सह रहे हैं, हम कलेश में, हमारे ऊपर विपत्ति है, हम बहुत घटी में हैं, हमारे ऊपर पता नहीं भैया क्या हो गया, उस समय हम इसका इंकार कर रहे हैं। सच है। और शैतान यही चाहता है। शैतान तुम्हारे अंदर से ये निकलवाएगा, हम भैया क्या करें भैया, भैया क्या करें भैया, बहुत भैया भैया रोटी है लेकिन भैया मक्खन अमूल का नहीं है। आके देखो, आके मैंगो से बहुत बढ़िया लगता है इनको। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन में समझना पड़ेगा। एक तरफ आपने वचन पढ़ा, मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं, तो अगर मैं चुना हुआ हूं तो मैं इस पृथ्वी पर राजा हूं। तो यार तुम राजा हो, राजा। अरे प्रभु मुकुट उकुट है नहीं, प्रजा है नहीं, जूतियां है नहीं, है? एक उसाते गाड़ी तक तो है नहीं। किराए की साइकिल में आते हैं, उसाते किराए की साइकिल लाते हैं बिना कैरियर वाली, 4 आने में 1 रुपए में 1 दिन वाली। और आप कह रहे हैं तुम पृथ्वी पर राजा हो। वचन में लिखा तुम याजक और राजा हो। याद रखना, जितने भी भविष्यवक्ताओं और जितने भी दासों को इस वचन में कैरेक्टर में देखो, वो इस पृथ्वी पर राजाओं की तरह रहे। कहीं पर भी रहे, राजा बन के रहे। ऐ राजा देख, तुझे जो मन आए वो कर, लेकिन हम तुमसे कहते हैं कि हम जिसकी आराधना करते हैं उसी की करेंगे। ये कौन है राजा? ये राजा है जो राजा को डाउन कर रहा है। हम अपने अभिषेक को, हम अपने चुने हुए को, जैसे उस समय एसाव ने बेचा 1 पल की दाल के लिए, मसूर की, हम भी ठीक वैसे ही 1 पल की लाइट के लिए बेच देते हैं। अरे चुने ने छोड़ो भैया, क्या करें, लाइट आ जाए बस। क्या परिस्थिति, क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है भैया। आप आए प्रार्थना करने, अब आपको क्या बताएं? आप तो कह रहे हैं कि यीशु मसीह सह रहा, लेकिन यहाँ तो हम सह रहे हैं। जाइए, जाके देखिए, लोगों के पास आशा नहीं है, और जिसके पास आशा नहीं ना, वो सहता है। मैं बता रहा हूँ आपको। आपको मालूम है, प्रभु ने कहा कि धर्मी मनुष्य 100 बार गिरता है और 101 बार खड़ा हो जाता है, लेकिन दुष्ट मनुष्य 1 बार गिरता फिर कभी ना उठता, क्योंकि वे सहते हैं। हकीकत बात है, हकीकत बात है। अगर आपके लिए प्रभु नहीं सह रहा तो आप सह रहे हैं, और आप अगर सह रहे हैं तो आप दुष्ट की संतान है। इसलिए लोग मुझसे आके पूछते, भैया क्या बात है, कोई घटी कोई कमी? अगर कुछ नहीं,
अरे क्या बात है, अरे बताओ कुछ बात है, कुछ बच्चों में प्रॉब्लम, बच्चे में कोई प्रॉब्लम, कुछ कोई, अरे कुछ घटी, अरे कुछ नहीं भैया, एकदम बढ़िया मक्खन मलाई खा के आए हो। बताओ, तुम बताओ। बच्चा फेल हो गया, अरे बहुत बढ़िया यार, बच्चा फेल, अरे बहुत बढ़िया, फेल होगा तभी तो पास होगा। इनको इनके पास कोई दुखी नहीं है यार, इनको जो भी कहो सब हमेशा सीख। हम देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? देखो दुष्ट क्या देखना चाहते हैं? दुष्ट हमेशा खुदा के चुने हुए लोगों को मायूस देखना चाहता है। लेकिन खुदा के चुने हुए लोगों को खुदा क्या देता? नूर। नूर जिसके गाना गाते हो ना, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। आपको मालूम है दुष्ट हमेशा खुदा के चुने हुए लोगों की शांति को चुराता है ताकि वो अशांत हो, और तब दुष्ट दांत निकाल के हंसे। क्या कर रहा था मालूम है? दुष्ट देख रहा था अय्यूब कब कोसेगा, अय्यूब कब कोसेगा। अरे कोसता जरूर कोसता, तूने इसके जाते हैं आशीष दे रखी है, तेरा चुना गया है, और क्या, अपना हाथ हटा तब देख कोसेगा। किस कारण के लिए दुष्ट पहरा मार रहा था? कि बस ये कोसे। अगर मैं खुदा का अभिषिक्त हूं, अगर मैं खुदा का चुना गया हूं, तो मेरे लिए खुदा सहता है। आमीन। आज है इस दुनिया का कोई भी माइका लाल और खड़ा होकर सामने कह दे कि तुझे इस बात की घटी है, तुझे इस बात की घटी, तेरे जीवन में ये घटी है, तेरे जीवन में घटियां गिनाओ, मैं कहूंगा मेरे जीवन में किसी चीज की घटी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी सारी घटियों को प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया है। अब तो मैं तेरी घटियों को प्रभु के ऊपर डालूंगा और तेरे विश्वास को जीतूंगा। योद्धा हूं, योद्धा। हर तरफ से खून बहेगा और एक भी कतरा ना रहेगा, तब भी कहूंगा कोई घटी नहीं। क्या कह रहा दाऊद ने? क्यों लिखा? मैं हरी हरी चराई में, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं। क्यों गाते हो ये गाना? क्यों गाते हो? अगर वचन पूरा अभी हो रहा है तो समझो क्यों दाऊद आत्मा में कह रहा यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी, अरे कोई घटी नहीं है। आधी से ज्यादा उम्र जंगल में रहा है। इसका ससुर, जो कि ससुर के यहाँ जाओ तो मलाई खाने को मिलती है ना, ताली बजाओ। ससुर के यहाँ जाओ, ससुराल जाओ तो देखो एकदम तुम्हें ऐसा लगेगा कि हम मनुष्य नहीं हैं, ऐसा लगेगा कि हम पता नहीं कहीं दूसरे देश से आए हुए हैं। दिन में बिरयानी और शाम को साथ में मुर्गा, और रात में तैयारी की कब भागेगा। क्या करूं मैं, क्या करूं भैया, मैं ऐसे ही बोलता हूं। तो आप समझें, आज तक किसी ससुर ने अपने दामाद को मारने की कोशिश करी, लेकिन ये ऐसा ससुर है जो दाऊद को जंगल में भी ढूंढ रहा मारने के लिए। दाऊद जंगल जंगल घूम रहा, दाऊद ने युद्ध लड़े, दाऊद के जीवन में शांति ही नहीं रही, तब ये गाना गा रहा कोई घटी मुझ में नहीं है। अरे यार देखो जरा दाऊद का ये आयत जो पढ़ रहे हो कि मैं चुने हुओं के लिए सब कुछ सहता हूं, तो आप कहेंगे तीमुथियुस सह रहा, या तो कोई प्रभु का वचन का प्रभु का दास सह रहा। प्रभु का दास है, प्रभु का आत्मा। यार दिखाओ यार कहाँ लिखा है यार, बता रहे प्रभु का आत्मा। नहीं, प्रभु का आत्मा थोड़ी ना, वो पीटर बाबा ने कहा था हम तो मोमबत्ती जलाते हैं, वो स्टैंड जिसका मोटा होता है, स्टैंड मोटा वाला, हाँ वो वाली कैंडल जलाते हैं पीटर बाबा के पास। पीटर बाबा बहुत बढ़िया, पीटर बाबा ने कहा, और क्या, हाँ मरियम ने सहा, यीशु मसीह ने तो थोड़ा सा, इन लोग सबने सब सहा, किसी ने नहीं सहा। ताली बजाओ। ये जो मैं है ना, मैं जो हूं सो हूं, जाओ और जाके उससे कह दो, मैं जो, उसको उनको पढ़ा रहने दो, वो वचन चल काहे डिस्टर्ब कर रहे, फिर परेशान आत्मा हो। अब वचन सुनो बस, वो शांति में लेटे, वो सब सही हो रहा काम। फिर अब देखो कहाँ कह रहे हो भैया, ये कौन सी बात कह रहे हो। पौलुस को एक महायाजक ने उठाते हैं
भविष्यवक्ता ने उसे झापड़ मार दिया। तो पौलुस ने चाहा कि खुदा ने चाहा? दिखाओ जरा कहाँ लिखा, दिखाओ। ऐसे तो नहीं होता है। अरे ऐसे ही होता है भैया, यही तो बात समझे नहीं कोई। तभी तो खुदा की महिमा, खुदा का आदर उठा के पता नहीं कहाँ कहाँ सबको दे दिया। और जब खुदा आया तो खुदा ने कहा मेरा आदर कहाँ है? तो कह रहे भैया हमने उनको दे दिया, उनको दे दिया, उनको दे दिया। देखो मजा आती ना। देखो पढ़ो प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय उसकी 6ठी आयत पढ़ो। आप जो हैं और हम सब मनुष्य पता क्या करता है? देह को पकड़ता है। देह को पकड़ता है मनुष्य, जबकि देह कुछ समय तक है। वो देह उस आत्मा के कारण, उस सेवा के कारण पवित्र ठहरी। लेकिन वो जो देह को आपने पकड़ा, उस देह को पकड़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो देह उसका न्याय उसके लिए होगा। वो जो आत्मा है, उस आत्मा को पकड़ने से आपका न्याय होगा। समझे? मूसा को जाकर, अगर मूसा इजराइल के साथ चल रहा है, इजराइलियों के साथ चल रहा है, तो लोग मूसा को पकड़कर उसकी वर्शिप करेंगे, तो मूसा उन लोगों को मना करेगा। क्योंकि मूसा की देह का न्याय, मूसा का जितना भी न्याय है, उसके अंदर जो खुदा का आत्मा है वो करेगा, और ये अपनी देह का ही न्याय लेगा। इसलिए जो जना इसकी देह को पूजेगा वो उसका पूजना व्यर्थ है। बल्कि जो मूसा के अंदर जो आत्मा है उसको पकड़ के अगर आप चलेंगे, तब आप यीशु मसीह के पास जाएंगे। पढ़े जरा 6ठी आयत क्या लिखी? फिर उसने मुझसे कहा, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। क्या बातें विश्वास के योग्य सत्य है? प्रभु ने जो भविष्यवाणी वक्ताओं को आत्माओं को खुदा है। अरे वक्ताओं की आत्माओं का खुदा है। ये नहीं लिखा जो भविष्यवक्ताओं का खुदा है, भविष्यवक्ताओं की आत्मा, यानी जो आत्मा का अंश मिला वो खुदा की आत्मा से है। जिस तरह खुदा के आत्मा का अंश जब आपके अंदर आता तो आप खुदा का बेटा खुदा बनते हैं। इसलिए उसने कहा तू अब से इनके लिए खुदा ठहरेगा, तू जो कहेगा वो इसके साथ होगा, क्योंकि वो खुदा का बेटा है, वो आत्मा से बात कर रहा है। इस समय मूसा से नहीं बात कर रहा, मूसा के अंदर जो आत्मा दिया, अब से तू इसके लिए खुदा होगा। लिखा है ना निर्गमन में, पढ़ा है कि नहीं? यहोशू और उस आते हैं, पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, देखिए समझे वचन। यहीं पर अगर आपने स्लिप कर दिया, आप सब कुछ स्लिप कर देंगे, फिर आप जितना भी वचन पढ़ें सब कुछ व्यर्थ है।
हाँ, निर्गमन 4:16 पढ़े। देखिए जो मैं बात बता रहा हूँ वो वचन से पढ़ लें। निर्गमन 4:16। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। वो तेरी ओर से लोगों से बातें करेगा। वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए खुदा ठहरेगा। अरे तू खुदा ठहर जाएगा उसके लिए, जो भविष्यवक्ताओं की आत्मा का खुदा है। मिस करोगे तो फिर कहोगे कि ये देखो, ये देखा हम बता इन्हें वचन बोलना नहीं आता। हम मूसा को इसलिए पूछते हैं कि खुदा ने मूसा को खुदा ठहराया। अरे मूसा को नहीं, जो भविष्यवक्ताओं की आत्मा का खुदा है उसके लिए खुदा ठहरेगा। ये है वचन। अब इन वचनों को आप पुस्तक बंद कर दीजिए, बंद करिए आप पुस्तक। अब जाओ और जाके गाली दो, डंडा मारो, दोष लगाओ, बुराई करो। रात में बिछौने पे जाओ, पति के बारे में सोचो, पत्नी के बारे में सोचो, बच्चों के बारे में सोचो, फिर सुबह नहा दो के बाइबल पढ़ो। ऐसे लोग कपटी कहता है, कपटी एक कपटियों, तुम्हारा माथा चकमक पत्थर की जैसा है। नहीं, क्यों सोचूं मैं बीवी के बारे में, क्यों सोचूं बच्चों के बारे में, क्यों सोचूं अपने जीवन के बारे में, क्यों सोचूं अपने कामों के बारे में। शैतान यही कराना चाहता है। आज हर एक मनुष्य इन्हीं चीजों में पड़ा है। महात्मा जानते हो क्या कहता है, रिलैक्स होने के लिए भैया गए हैं 20 दिन, अब हम रिलैक्स होके भैया बाप बढ़िया एकदम भैया बर्फ में नहाएंगे। लेकिन ये कहना है वहां पर भी चिंताएं हैं। हमको प्रभु ने यही रिलैक्स कर रखा है, और इतना भयानक रिलैक्स कर रखा है कि आराम से उठो तो चाय पियो, दालमोट खाओ, और दिन में जब लेटे थे तो आराम से खिचड़ी चटनी और एक मैंगो शेक पी के लेटे थे। मलाई उसमें डला था, रूअफ़ज़ा डला था, बर्फ डली थी, कुटुर कुटुर चबा के खाया, पूरा बढ़िया गिलास पिया। फिर उठे तो फिर चाय वाइफ ने दी, फिर दालमोट भी मिली। इतना इतना अच्छा चीजें मिल रहा। ये तुम क्या सोचते हो, कमाई के बारे में सोचते हो? नहीं, गंवाने के बारे में सोचते ज्यादा है, कहाँ खर्च करें। ये नहीं सोचते आएगा कहाँ से, ये सोचते जाना कहाँ है। और बताओ क्या खरीदना, बताओ और बताओ, जो खरीदना बताओ। पैसा कहाँ है, ये तो नहीं सोचा। यही तो, पैसा कहाँ है यही तो नहीं सोचा। वो देगा मेरा पिता। आप लोग बचत पे ध्यान दो, वो सब सही होता है। ये सब चलता रहता है, ठंडा गरम उनको रहने दो, अभी अपने आप ही उठेंगे, वो अपने आप उठेंगे। देखिए उठ रहे, सब हो रहा है काम। तो तू उसके लिए खुदा ठहरेगा। आप समझे, आप समझे कि नहीं समझे? अगर खुदा ने एक नबी को एक व्यक्ति के लिए खुदा ठहराया तो क्या अब नबी खुदा बन गया? नहीं। नबी के अंदर जो आत्मा है वो खुदा का है। खुदा आत्मा से बात करता है, इसलिए खुदा ने अपने चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लिया। अब अगर नबी कह रहा है तो भी खुदा कह रहा है, और खुदा कह रहा है तो नबी से कह रहा है। तो हमें इसमें कोई डाउट नहीं होना है। बाइबल पूरी एक आत्मा है, बाइबल पूरी एक आत्मा। बाइबल के अंदर कैरेक्टर हैं जो समय के अनुसार बदलते हैं, लेकिन आत्मा नहीं बदलता। और आज लोगों ने कैरेक्टरों को, देहों को पकड़ के वर्शिप करना शुरू करा, तब उन्होंने आत्मा छोड़ दी। आत्मा उनके पास से चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उन्होंने देह को पकड़ा, उन्होंने आत्मा को नहीं पकड़ा।
अब कोई आए और कहे कि तुम मूसा के विरोध में बोलते, मैं मूसा के विरोध में नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि जो आत्मा के विरोध में नहीं बोलता वो कभी भी अभिषिक्तों के विरोध में नहीं बोलेगा। मूसा ने हमेशा अपना इनकार किया। जितने प्रभु के दास हुए, जितने प्रभु के भविष्यवक्ता हुए, सब ने अपना इनकार किया कि हम नहीं, बल्कि हमारे अंदर से वही आत्मा जिसको तुमने मारा वो अद्भुत काम करता है। ये हमारा खुदावन यीशु मसीह। और अगर आज हम कहें मिस्टर रोहित आ गए, ब्रदर रोहित आ गए, अब आपको पार्ले जी क्रीम बिस्किट ऑरेंज खिलाएंगे, कोई बात नहीं भाई, क्या अभी भाई बस हाथ करके प्रार्थना करेंगे, अभी वचन हुआ नहीं, पहले प्रार्थना कर दी। ओ भाई कितना अच्छा, ओ इन्हें थोड़ा तड़पा पे और गाप आत्मा निकल गई। भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे भैया यही तो शैतान का काम है। आप पास्टर भी भैग जाते, बेचारे आते हैं और कहते हैं अच्छा इसमें आता, पहले दुष्ट आत्मा निकाले ताकि सब जने हमारा भय माने। यीशु मसीह को आदर देना है तो वचन होगा। आज से अगर मैं प्रभु के द्वारा चुना गया हूं, अगर मैं खुदा का बेटा या बेटी हूं, तो मेरे सब हर एक बात को प्रभु ने सह लिया, सब कुछ प्रभु ने सह लिया। अब मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। मैं हरी हरी चराइयों में चढ़ता हूं। छोड़ दो भैया, काहे परेशान हो रहे, वो अपने आप ही ठीक होंगे। तोल मोल के बोल हैं इस समय। अरे उससे मतलब ना करिए, वो बहुत चिंता करती है। मार्था तू बहुत चिंता करती है, गर्दन लटक रही है, वो सब सही है, वो एकदम फिट है, एकदम आत्मा में झूल रहे हैं। एक आत्मा मरोड़ रहा गर्दन, और तुम डिस्टर्ब कर रही हो। अरे गर्दन न मरोड़ो यार। हमें ना निकालो, हमें ना निकालो। तो क्या हमें नष्ट करने आया है क्या? अरे वहाँ काम चल रहा है, आप क्यों नहीं काम चलने दे रहे? इंटरफेयर काहे कर रहे हो भैया? काम कर रहा है यीशु मसीह। हम लोग तो सब प्रार्थना में बैठे हैं, काम शुरू हो गया और आप बैठी हैं। अरे नहीं, काम हम ना शुरू करो भैया, पहले पैसा बताओ कितना दोगे। हाँ भैया, और काम हम ना शुरू करो, पहले पैसा बताओ कितना लोगे। पता नहीं भैया, काम करने के बाद कह दें 50,000 चाहिए। मनुष्य उसका काम करो तो भी चिंता करता है और ना करो तो भी चिंता करता है। ये मनुष्य है, एकदम फ्री फंड में काम हो रहा है और बहुत तगड़ा काम हो रहा है। और काम करने वाला ब्रदर रोहित नहीं है, खुदा का आत्मा है। आनंद आ रहा है। देखो अभी तक कितनी मायूसी छाई थी यानी, अब देखो आनंद, आनंद ही आनंद है। ये आनंद कहाँ से आ गया? अभी कितनी चिंता लेके बैठे थे, हाय हाय हाय, क्या? अब जब वचन सुना तो बाय बाय बाय, क्या? बाय बाय बाय। हाँ, और शैतान नहीं चाहता कि तुम बाय बाय करो उसको। शैतान कहाँ चाहता है कि मेरा राज उसे नष्ट हो? खुदावन यीशु मसीह शैतान की युक्तियों को नाश करता है। इसलिए वचन में लिखा, क्या लिखा? मरकुस। अब आपने देखा आत्मा कौन सा है? भविष्यवक्ताओं का आत्मा खुदा है। तो भविष्यवक्ता अगर कुछ कह रहा है तो वो खुदा कह रहा है। हमें और आपको उस पर डाउट करने की कोई बात नहीं है। हम और आप भविष्यवक्ता का पैर नहीं छू सकते, क्योंकि उसका आत्मा जो कह रहा है उसको मानना, उसका पैर छूना है। एक आत्मा है, पैर छूता है और फिर पीठ के पीछे डंडा मारता, लात मारता। आज संसार में एक आत्मा घूम रहा, कहता माँ बाप के पैर छुओ, और फिर वही आत्मा माँ बाप को अनाथ आश्रम छोड़ के आता। लेकिन एक आत्मा है, कहता पैर ना छूना, मेरे सिवाय किसी का नहीं पैर छूना। फिर क्या करे? माँ बाप का आदर कर। और फिर वो जब आदर करता है तो मैंगो शेक पीता है माँ बाप, बर्फ कूट कूट के, कटर कटर।
फिर आया शैतान, तुम्हारा बच्चा पैर छूता है? नहीं, हमारा बच्चा तो आज तक पैर नहीं छुआ। देखो हमारा बच्चा हमेशा पैर छूता है। अच्छा, तुम्हारा पैर हमेशा छूता है, हमारा बच्चा पैर नहीं छूता। तुम्हारे बच्चा पैर छूता बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा तो है, लेकिन भैया हम अपना सारा तनख्वाह हर चीज उस पर खर्च कर देते हैं। एक आत्मा पकड़ी, तो बच्चा पैर नहीं छूता। नहीं भैया पैर नहीं छूता। तो फिर तो भैया तुम्हें खर्च सब कुछ करते? नहीं, हम तो कुछ खर्च ही नहीं करते, सब वही करता। आदर। हमेशा याद रखना, खुदा का आत्मा दिखावटी नहीं है। खुदा का आत्मा दिखावटी नहीं है। दुष्ट का आत्मा दिखावटी है। अगर तुम खुदा के चुने गए हो तो तुम पीछे घटोगे और खुदा तुम्हारे जीवन से आगे बढ़ेगा। Praise the Lord. बहुत सामर्थी वचन है। देखो ये किताब आपकी दृष्टि में किताब होगी, आपकी दृष्टि में ये काले अक्षर और सफेद पन्नों की और लाल और काली स्याही से लिखी हुई किताब होगी। हो सकता है आप इस किताब को आदर दे रहे हो, लेकिन मेरी दृष्टि में ये एक व्यक्ति है जो सर्वदा मेरे आगे है, और ये जब मेरे आगे रहता है तब मैं जीवित रहता हूं, और जिस दिन ये मेरे पीछे हुआ उस दिन मैं मरा। हमेशा याद रखना, मनुष्य की दृष्टि में बाइबल एक धर्म ग्रंथ और एक किताब है, इसीलिए मनुष्य ने यीशु मसीह को नहीं जाना। लेकिन मेरी दृष्टि में बाइबल धर्म ग्रंथ एक आत्मा है जो मुझे सारी बातों को सिखाता है। इसलिए मुझे प्यार हो गया है इससे, इसलिए मैं इसमें बहुत आनंद से चलता हूँ। इसलिए मुझे किसी वस्तु की घटी ना होती है। हरी हरी चराइयों में वो मुझे चलाता है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे किसी वस्तु की घटी ना हो। देख लो, लोग तो गाते हैं गाना, लेकिन इसका प्रकाशन नहीं जानते। यही कारण है कि जब तुम खुदा के द्वारा चुने गए अभिषिक्त होते तो तुम्हारे मुंह से कोई भी विपत्ति, कोई भी कलेश या कोई भी घटी का जिक्र नहीं होता। तुम किसी मनुष्य के सामने जाकर ये बात नहीं कहोगे। हाँ, एक के सामने कहोगे जो तुम्हारा याजक होगा, क्योंकि खुदा ने कहा याजक के सामने अपनी सारे मनों की बातों को खुल के कहे, क्योंकि वो तेरी मेरी ओर से तेरे लिए भेजा गया एक अभिषिक्त है। लेकिन किसी मनुष्य के सामने ना कहना। लोग अपनी बातों को लेके मूसा के पास आते थे, फिर मूसा ने जिनको ठहराया लोग उनके पास जाते थे। ये तरीका है, नहीं तो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, ठड्डा उड़ाएंगे। लोग बैठे ये हैं कि हमें कोई लेना इसकी एक बात बताए और हम पूरे संसार में ढंडोरा पीट दें। क्यों पीटोगे संसार में ढंडोरा? क्योंकि इसने बहुत वो हुड़दंग मचा रखा है वचन से। लेकिन क्या करें भैया, एक भी बात इसकी मिलती ही नहीं है। जहां जाओ वहां पर ये एकदम प्योर साबित होता है। हमेशा याद रखना, हो नहीं सकता कि मैं अपने पिता का इनकार करूं। हो नहीं सकता कि मैं अपने पिता के विरोध में खड़ा हो जाऊं। अगर आप ये मानते हैं कि आप चुने गए हैं, अगर आप ये मानते हैं कि आप अभिषिक्त किए गए हैं, अगर आप ये मानते हैं कि मैं प्रभु का दास हूं, अगर आप ये मानते हैं कि स्वर्ग राज्य मेरा है, तो आपकी सारी बातों को, सब बातों को यीशु मसीह से रहा है। आमीन आमीन।
अब ताली बज रही है, देखो Yes. सब कुछ हो रहा है, हर काम होगा। जरूरी नहीं है कि हम अपना भूचाल दिखाएं, आओ माओ चाओ क्या पका के खाओ। 15-16 साल प्रार्थना करते हो गया, कितनी चीजें हुई, कितने मेरिकल हुए, लेकिन कभी भी भाई ने उसको हाईलाइट नहीं किया। लोग देखते हैं यार इतना ज्यादा सामर्थी वचन बोलता है ये। जब वचन बोलता है तो एक एक सच्चाई होती है। इसके जीवन से वो अरे काम वो जो सब कर रहे हैं, हंगामा मचा रहे, वो हो क्यों नहीं रहे? वो हाईलाइट उसी को कर रहे हैं। हम हाईलाइट नहीं करते, हम साइलेंट चलते हैं, क्योंकि जिसके जीवन में हो गया वो बदल गया जीवन। यहाँ जीवन बदल रहा है, हमें हाईलाइट करके वो हमारी आराधना करने लगेंगे। हमें ये सब करना नहीं, हम केवल प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं। फिर आप देखिए जितनी देर यहाँ वचन प्रचार हो जाता है, वहाँ वो हाईलाइट करने वाली जगहों पे प्रचार नहीं होता। भला चाहे वहाँ 5 घंटे की प्रार्थना हो चाहे 6 घंटे की, इतनी देर प्रचार ही नहीं होगा और कुछ समझ में भी नहीं आएगा वहाँ को। क्यों? क्योंकि हाईलाइट शैतान हो रहा है। हमें तो याद रखना, यीशु मसीह ने कहा किसी से ना कहना, जाओ और जाकर जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसे लोगों को बताओ। क्या बताओ? कि तुम्हारे जीवन में खुदा ने कैसा अद्भुत काम किया। कौन बताएगा? पास्टर साहब। जिसके जीवन में आज बता कौन रहे हैं? वो नहीं बता रहे आज, आप पास्टर साहब मुंह खोल खोल के बता रहे हैं। बताइए, बताने का एक तरीका होता है। अपने जीवन में अपने खुदा को स्थान दो। आज क्या कारण है? इस महासभा को सुनने के कारण सबके जीवन बदल रहे हैं। अरे दुष्ट आत्माओं को निकलते देखा था, रोगों को चंगा होते देखा था, लेकिन जीवन बदलते नहीं देखा था यार। तो जीवन किसका बदला? पौलुस का। तो अगर आपका जीवन बनेगा तो आप बदलेगा तो आप चुने गए बन जाएंगे। रोग चंगा हुआ तो आप उन 9 कोड़ियों में चले जाएंगे। आप 9 कोड़ियों में जाना चाहते हैं कि जीवन बदलना चाहते हैं? तो जीवन बदलना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह की बात करनी होगी। हमेशा याद रखना, जीवन में कुछ भी सत्य नहीं है। जो कुछ दिखाई दे रहा ना, सब झूठ है। जिस स्थान में बैठे हैं, एक समय ये था कि एक खिलखिलाता हुआ भवन था और यहाँ पर लोग पैर रखने की जगह नहीं होती थी। आज ये खंडर इसलिए पड़ा है कि खुदा का आत्मा कितने सालों पहले यहाँ से जा चुका है। बना लो बिल्डिंग, बहुत ऊंची बिल्डिंग बनाओ, दरवाजे बहुत बढ़िया लगवा लो, कोई आराधना करने, कोई सजदा करने, कोई मन से नहीं आता। और एक तरफ खुदा ने हमें वो भवन दिया, कॉर्नर में है, लेकिन वहाँ कितनी दूर से लोग आते हैं। आत्मा है वहाँ। ये देखो, ये है खुदा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को वीराना कर देता है अगर खुदा का आत्मा वहाँ से उड़ गया, और छोटे से जगह को स्वर्ग बना देता है। मैंने ये काम देखे हैं अपने खुदावन यीशु मसीह के। देखो कितनी जगह है, देखो कितना बड़ा प्लॉट, देखो कितना बड़ा घर कर गया। यहाँ आराधना करने क्यों नहीं आ रहे लोग? ठीक है, ऐसे ही आज से 3 साल पहले जब लॉकडाउन हुआ तो सारे गिरजाघर, चर्च, आराधनालय बंद, कोई नहीं खुला। क्यों? उठ गया आत्मा, उठ गया, अब नहीं आएगा। अब सब खंडर बनेंगे। अब आत्मा वहीं रहेगा जहां वचन होगा। ये आपके रहने का एक ठिकाना है, इसमें रहो, खुदा के काम करो, ईमानदारी से चलो, खुदा के वचन के प्रति
भयभीत और भय रखो। जिस स्थान पर रहोगे उस खंडहर को भी खुदा स्वर्ग बना देगा। आमीन आमीन। उसने कहा 1 या 2 या 3 लोग मेरे नाम से प्रार्थना करें, वहां मैं उपस्थित हूँ। भला कोई ना आए, अपने झुंड में अपने घर में प्रार्थना करो, वचन को सुनो, ईमानदार हो जाओ और बहुत तायत से प्रभु के प्रति दीन हो जाओ। देखो यही खंडहर फिर से स्वर्ग बन जाएगा। Praise the Lord। हमें और आपको कोई स्थान, कोई जगह नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रभु के चुने गए और अभिषिक्त हैं तो प्रभु अपना काम करना बहुत अच्छी तरीके से जानता है। इसलिए भला इस जगह से हर एक जने का विश्वास उठ गया हो, लेकिन प्रभु ने आपको यहाँ पर रखा है, और मुझे यहाँ क्यों रखा इसको जानना अवश्य है। अब मैं यहाँ रह कर कुड़कुड़ाऊँ और हमेशा रोता रहूँ और हमेशा चिल्लाता रहूँ, अपनी विपत्तियों पर लेके रोता रहूँ, तो मैं इससे और खंडहर बनाऊँगा। लेकिन अगर मैं प्रभु का आनंद से नाम लूँगा तो ये खंडहर स्वर्ग बन जाएगा। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए हम लोग प्रार्थना में चलें, अपने आंखों को बंद कीजिए। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, इस महासभा को तेरी योजना के अनुसार यहाँ पर रखा खुदावन। खुदावन आपकी आत्मा में एक बीज आपने यहाँ बोया खुदावन, इस आपके आत्मा को, इस वचन को ग्रहण करने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए खुदावन। धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपने यहाँ हम लोगों को एकत्रित किया है आपके वचन को ग्रहण करने के लिए खुदावन। खुदावन आपने एक खुदावन, ताकि इस घराने के हर एक जन को आपका वचन को ग्रहण कर सके खुदावन। खुदावन यह वचन आपका बहुमूल्य वचन है खुदावन, क्योंकि आपने कहा है खुदावन कि खुदावन हे प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। हमारे आत्मा खुदावन आपके शब्दों में आनंद जीवन है। खुदावन आपने कहा है कि तुमको मैंने चुना, इसलिए तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारे फल बने रहे। खुदावन इस यहाँ पर एक महासभा में आपका आत्मा इस घर में बोया गया खुदावन, इस घर के लोग जो भी आपका वचन को ग्रहण कर सके खुदावन, क्योंकि उन आपके आत्मा के को उद्धार पा सकता है। इसलिए इस वचन को ग्रहण करने के लिए आप इसका खुदा का आज्ञा पालन करें और उस आज्ञा में बने रहें कि उसका वचन को हमेशा के लिए आपके दिल और दिमाग में ये बने रहें, ताकि आपका खुदा का जो वचन दिया है उसको ग्रहण कर सके। खुदावन इस घर के जितने लोग भी हैं यहाँ पर उपस्थित हैं खुदावन, उनको आशीष दीजिए, आपका सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके। ले यही मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि जो भी फेसबुक में देख रहे हैं खुदावन, उनके लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ कि आपका वचन को सही सलामत में ग्रहण कर सके और सेहत में एक दूसरे को बांट सके खुदावन। यही हम दुआ करते हैं, और हम दुआ करते हैं हमारे भाई के लिए भी खुदावन, आपकी आत्मा में इसी तरह हम लोगों को दिन प्रतिदिन हम लोगों को सेहत में आपका वचन को बता सके खुदावन, प्रचार कर सके खुदावन, उनको आशीष इस तरह देते रहे खुदावन, और उनके घराने के लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ खुदावन। हमारे बहन प्रिया के लिए मैं दुआ करता हूँ कि उसके जरिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं खुदावन, ताकि उनको भी इसी तरह आप बनाए रखे खुदावन, ताकि आपका उसको आशीष दीजिए, ताकि इसी तरह हर लोग को वह एकत्रित कर सके और आपका वचन को प्रचार कर सके खुदावन। मैं यही दुआ करता हूँ हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारा ये अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंतकाल तक होती रही। आमीन। धन्यवाद, 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 सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, 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 सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सभी प्रेज द लॉर्ड। किया जाता है कि कल की प्रार्थना प्रेज द लॉर्ड कानपुर में है। प्रेज द लॉर्ड। कल सुबह 8 बजे प्रेज द लॉर्ड भाई, कल सुबह 8 बजे बहन मीनाक्षी की यहाँ प्रार्थना होगी। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और 10:30 बजे बहन अंजलि की यहाँ प्रार्थना होगी। सारे भाई बहन ध्यान दें कि कल की प्रार्थना कानपुर में है और दोनों प्रार्थनाएं सुबह होंगी। एक प्रार्थना सुबह 8 बजे होगी और दूसरी प्रार्थना सुबह 10:30 बजे कानपुर में होगी। प्रेज द लॉर्ड।